आज मैं आपको जोसेफ मर्फी की फेमस बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की सेकंड वीडियो पार्ट की समरी बताने जा रहा हूं। तो दिल थाम के बैठिए और वीडियो से काफी कुछ सीखिए। इस बुक से अभी तक हमने जो भी सीखा है वो काफी इंपॉर्टेंट रहे। मैं उम्मीद करता हूं आपको पहली समरी पार्ट इस बुक की पसंद आई होगी, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आई बटन से वो वीडियो जरूर देखें। आपकी कॉन्शियस माइंड एक रीजनिंग माइंड है। ये वो माइंड है जो चुन सकता है। फॉर एग्जाम्पल्स, बुक चुनना है, घर चुनना है या पार्टनर चुनना है, तो जब भी डिसीजन लेते हो वो सारे इस कॉन्शियस माइंड से लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जहां कुछ चुनने या फिर चूज करने का विकल्प ना रहे, जैसे कि दिल अपने आप काम करता रहता है, जैसे डाइजेशन प्रोसेस, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन, जैसे कि ब्रीदिंग, ये सभी सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। इनमें आपके कॉन्शियस माइंड का कोई रोल नहीं रहता उस वक्त। इस बुक में कहा गया है यदि आपने अपने अचेतन मन में गलत चीजों को डाला है तो उसे सुधारने का तरीका है कि आप अच्छे थॉट से उसे रिप्लेस करो, जो कि फाइनली फॉर्म करे कि नए और अच्छे हैबिट्स को। जब आपकी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड काम करेंगे एक बढ़िया तालमेल के साथ, शांति के साथ, तो आपको एक अच्छी हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस महसूस होगा। तो अगर आपको एक अच्छी हेल्थ चाहिए तो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी हेल्थ के लिए प्रे करना चाहिए। आपको दिन में ये सोचना चाहिए कि आप रिलैक्स्ड हो मेंटली और फिजिकली। ये एक आसान तरीका है कि अच्छे हेल्थ के लिए प्रे करना अपने सबकॉन्शियस माइंड में। ऑथर कहते हैं आपके अवचेतन मन की तुलना मिट्टी से की जा सकती है, जहां अच्छे या बुरा सभी तरह के बीज आएंगे। आपकी प्रत्येक विचार इसलिए एक कारण है और प्रत्येक स्थिति एक प्रभाव। इस वजह ऑथर कहते हैं इस कारण से आप अपने विचारों के लिए जिम्मेदार हो, ताकि अच्छी परिस्थितियों को आप सामने ला सके। ये बुक बताता है कि बहुत से लोग सोए हुए हैं और उन लोगों को अपने भीतर की अनंत बुद्धि की सोने के इस खान के बारे में नहीं पता होता। जो भी आप चाहते हो आज जिंदगी में वो सब अपने तरफ ला सकते हो। स्टील का एक चुंबकीय टुकड़ा अपने वजन से लगभग 12 गुना अधिक उठाएगा, और यदि आप स्टील के इस एक टुकड़े को तोड़ देंगे तो ये एक पंख भी नहीं उठा पाएगा। ऑथर कहते हैं इस तरह से दो तरीके के इंसान हैं इस दुनिया में। एक चुंबकित मनुष्य जो आत्मविश्वास और विश्वास से भरा है, वो जानता है कि वो जितने और सफल होने के लिए पैदा हुआ है। फिर दूसरी तरफ और एक इंसान है जो उससे बिल्कुल ऑपोजिट है, जो डर और शक में जीता है। अवसर आता है और वो फिर कह देता है कि मैं फेल हो सकता हूँ, मैं अपना पैसा खो सकता हूँ, लोग मुझ पर हंसेंगे। इस प्रकार का इंसान जीवन में बहुत दूर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो आगे जाने से डरता है वो बस वही रहेगा जहां वो है। इसलिए ये बुक कहता है अपने माइंड के यूज करके एक चुंबकीय व्यक्ति बने और एक्सप्लोर करें अपनी दुनिया को। आप अपने अवचेतन मन की छिपी हुई शक्ति को काम में लाकर अपने जीवन में और अधिक धन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक खुशी और अधिक आनंद ला सकते हैं। अपने दिमाग को आप सद्भाव, स्वास्थ्य, शांति और सद्भावना के साथ अपने दिमाग को व्यस्त रखें और आपके जीवन में चमत्कार होगा। आपका अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है और आपके लाभ के लिए प्रोविजंस बनाता है, और फाइनली आपके डेली के सोच विचार का सारा फल आपकी गोद में लाकर डाल देता है। आपके अवचेतन मन में सभी समस्या का जवाब है। ऑथर कहते हैं अगर आप सोने से पहले अपने अवचेतन मन को सुझाव देते मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, यह आपको उस सटीक समय में जगा देगा। इस अवचेतन मन में मानो एक अद्भुत शक्ति है। वो कहता है अपने विचारों को बदलो और उससे भाग्य बदल जाती है। फिर हम सबके पास एक माइंड है और हमें सीखना जरूरी है कि उससे यूज किस तरह से करना है। आप सोचते हो सबकॉन्शियस माइंड से नहीं, आप सोचते हो कॉन्शियस माइंड से, चेतन मन से, यानी कि और जो भी आप हमेशा सोचते जाते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड, जो कि आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है। आपका अवचेतन मन आपका इमोशन के लिए एक घर की तरह है और आपका वो एक क्रिएटिव माइंड कहलाता है। ऑथर कहते हैं यदि आप अच्छा सोचते हो तो अच्छा होगा, यदि आप सोचते हो बुराई तो बेशक बुराई फॉलो करेगी। इसी तरह से ही तो आपके दिमाग के काम करने की भी तरीका है। फिर ऑथर बताता है हाउ टू अवॉइड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए ऑथर कहते हैं कि एक प्रैक्टिकल स्टेटमेंट बोलना होगा आपको, खासकर सोने से पहले, कि मैं दिन और रात में अपने लाइफ के सभी इंटरेस्टेड एस्पेक्ट्स में बेहतर कर रहा हूं। ये बोलने पर आपके दिमाग में कोई आर्ग्यूमेंट उत्पन्न नहीं होगा। ऑथर बताते हैं मैंने एक बिजनेसमैन को एक सुझाव दिया था जिसकी सेल्स बहुत कम थी। उन्होंने बिजनेसमैन को कहा था कि तुम अपने ऑफिस में बैठ जाओ, शांत हो जाओ और इस कथन को बार बार दोहराओ कि मेरी सेल्स में हर दिन सुधार हो रहा है। ये कहने पर चेतन और अवचेतन मन में मिलकर फिर काम किया और
फिर परिणाम उसको मिला और आखिर में जाकर उसकी सेल्स और उसके फिनेंसेस काफी बढ़ गए। ऑथर बताते हैं कैसे हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते असलियत में। वो कहते एक फिल्म अभिनेता ने ऑथर को बताया कि उसकी शिक्षा बहुत कम थी, लेकिन उसने एक सफल अभिनेता बनने के रूप में एक सपना देखा था बचपन में, कि वो लगातार कल्पना करता कि वो अपना नाम बड़े से थिएटर में देख रहा है। उसने इस चीज को वर्षों तक बनाए रखा। उन्हें मोशन पिक्चर में अतिरिक्त नौकरी मिली फिर, और आखिरकार वो दिन आया जब उसका अपना नाम महान से एक बड़े पर्दे में देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने बचपन में सोचा था जब वो एक छोटा सा बच्चा था। और फिर उसने कहा कि इमेजिनेशन को अगर हम पकड़े रखे लंबे समय तक तो वो एक दिन जरूर सफलता लाता है हमारी जिंदगी में। फिर इस बुक में बताया गया हाउ मच डू यू वांट व्हाट यू वांट, मतलब आपको कितना ज्यादा हद तक चाहिए जो चीज आप चाहते हो अपनी जिंदगी में। तो ऑथर कहते हैं एक युवक ने सोक्रेटिस से पूछा कि वो कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सोक्रेटिस ने उत्तर दिया, मेरे साथ आओ। वो बालक को एक नदी में ले गए, लड़के के सिर को पानी के नीचे ढकेल दिया, उसे वहां रखा जब तक कि लड़का हवा में हाँफ रहा था। तब उसने आराम किया जाकर उठने के बाद और अपने सिर को मुक्त कर दिया। जब लड़के ने खुद को कंट्रोल स्टेट में लाया तो सोक्रेटिस ने लड़के से पूछा, जब आप पानी के नीचे थे तब आपने सबसे ज्यादा क्या चाहा था? लड़के ने कहा, मैं हवा चाहता था। सोक्रेटिस ने फिर कहा, जब आप ज्ञान चाहते उसी तरह जैसे आप हवा के तलाश में थे जब आप पानी में थे, तो आपको उसी तरह ज्ञान भी मिलेगी जब आपकी चाहत ज्ञान पाने की तरह हो उस तरह से। ऑथर कहते हैं ज्यादातर महान वैज्ञानिक, कलाकार, कवि, गायक, लेखक, आविष्कारक अवचेतन मन के कामकाज की गहराई समझ रखते हैं। तो ये बुक कहता है आपको भी अपने अवचेतन यानी कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से समझना है और फिर उसके समझने से अपनी जिंदगी में हर एक बड़ी जीत को हासिल करना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना तक ही। आप फिर आपके साथ अगले वीडियोस में मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।